नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं। खुशी का माहौल है। गांधीवादी तरीके से बहुत सालों बाद देश में इस्तीफा लिया गया है। बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है? आप लोग आंदोलनरत थे, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। 36 दिनों में हमने भयंकर धूप देखी, बारिश देखी, आंधी देखा, तूफान देखा, पुलिसिया दमन देखा, लाठी देखी, टीयर गैस देखे, लेकिन जो हमने नहीं देखा है अभी तक वो है हार। और आज जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हमारे सामने आया है, ये हमारे इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जीत है। साथ ही साथ हम इन्हें बता देना चाहते हैं कि ये व्यवस्था जो हमसे कहती है कि शिक्षा एक कारोबार रहेगा, शिक्षा अधिकार नहीं होगी, उसके खिलाफ अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो इतने आए हैं, ये इस आंदोलन की पहली किश्त है। आगे आगे देखिए क्या होता है। इसी देश का ये छात्र और युवा तब तक संघर्ष करेगा जब तक समान शिक्षा, समान सरकारी शिक्षा को बाजार के मुनाफे के दायरे से, उनके गठजोड़ से, उनके चंगुल से निकाल कर हम समान सरकारी शिक्षा राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, अंबानी अडानी के बच्चे से लेकर देश के हर गरीब, मजदूर, दलित, किसान, सफाई कर्मी के बच्चे तक, खेत मजदूर के बच्चे तक समान सरकारी शिक्षा केजी से पीजी तक जब तक हम नहीं पहुंचा देते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और अब ये डेरा उसी मंजिल पर डाला जाएगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिस तरीके से 20 तारीख को छात्रों की पिटाई हुई, उसके बाद से छात्रों ने कहीं कहीं तय कर लिया था कि देखिए, इन्होंने देखा कि इन्हें लगा कि लाठी गोली और टीयर गैस और लोग छात्रों का सर फाड़ देने से छात्र घर पर बैठ जाएंगे, डर जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता चला कि जितना आपका दमन मजबूत होगा उतना जमीनी स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन मजबूत होगा, उतना लोगों का प्रतिरोध मजबूत होगा, उतना लोगों के अंदर जो ज्वाला जल रही है, जो इस शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं, इस समाज में जो शोषण पूरी तरीके से व्याप्त है कि तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम खून पसीना इस व्यवस्था को देने के बाद भी बदले में मिलती है तो सिर्फ बदहाली, बेरोजगारी, अशिक्षा और इसी के कुछ चक्र में फंसे रहने वाला, कभी न खत्म होने वाला दंश। उस जनता ने ये ठाना इस भयंकर दमन के बाद कि अब बहुत हुआ, अब लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, काम के साथ भी जमीनी स्तर पर संघर्ष साथ साथ। अब ये संघर्ष केवल सरकार बदलने तक, केवल प्रधान जी को बदलने तक, केवल मोदी जी को बदलने तक भी रुकने नहीं वाला है। अब ये संघर्ष चलेगा तब तक जब तक इस व्यवस्था में बुनियादी तौर पर हम शिक्षा में बदलाव नहीं ले आते, जब तक हम इस देश में सुनिश्चित नहीं कर लेते कि हर व्यक्ति जो 16-16 घंटा देकर इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, उसको उसका ड्यू यानी कि उसके बुनियादी अधिकार उसको इस व्यवस्था से नहीं मिल जाते। राजनाथ सिंह कह रहे थे कि इस देश में हमारे यहाँ इस्तीफे का चलन नहीं है, उसको कैसे देखते हैं? ये वही लोग हैं, जब किसी और की सरकार थी तो यही प्रधान जी बैठे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए जब पेपर लीक हो रहे थे, तो आज इनको धूल चटा दी है जनता ने, आज इनको आईना दिखा दिया गया है। दे हैव ईटन ग्रास राइट नाउ, सो दे हैव अंडरस्टूड कि नाउ आप जो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र में अपनी शांतिपूर्ण आवाज़ उठाने के लिए लोग आपसे परमिशन लेंगे, आपका इस्तीफा छोड़िए, आपको कुर्सी से हटाने के लिए लोग यहाँ पे दलीलें देंगे, लोगों ने दिखा दिया है आपको कि आप जिस सत्ता पर काबिज हैं वो कुर्सी इस जनता ने बनाई है। आप जो जिस जनता के संसाधनों पे बैठे वो संसाधन इस जनता ने बनाए हैं, और वही जनता डिसाइड करेगी कौन काबिज रहेगा, कोई भी काबिज रहेगा, तंत्र किस तरीके से चलेगा। और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी की जेब से, किसी की माली परिस्थिति से, किसी की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से उसके सपने, उसके पीढ़ियों के सपने और उसकी पीढ़ियों के बेहतर होने की संभावनाएं न मारी जाएं। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमसे बातचीत कर रही थी, ये कह रही थी कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, अभी यही लड़ाई खत्म नहीं होगी, अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।